1976 के अंदर, 1999 के अंदर और 2002 के अंदर। ये जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उनके बाद अभी प्रॉपर रूप से लागू हो रखा है। जो सीपीसी होती है, सीपीसी वो होती है वो जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। देखा जाए तो बेसिकली सीपीसी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होते हैं हमारे सेक्शंस और ऑर्डर्स। जो सेक्शंस होते हैं वो 1 से लेके 158 तक होते हैं, और जो हमारे ऑर्डर होते हैं वो होते हैं 51, जो कि हमें शेड्यूल फर्स्ट के अंदर दिए गए हैं। आज जो हमारा बेसिकली लेक्चर है वो है हमें ऑर्डर्स को डिफाइन करना है कि भाई हमारे ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 51 तक कौन कौन से हैं। तो हम इसको इस लेक्चर को बेसिकली रेंज मेथड का नाम दे सकते हैं कि भाई हमारा रेंज मेथड है, हमको हमारा एक फास्ट रिवीजन करना है, तो हम जस्ट एक ऑर्डर्स का गो थ्रू ले लेते हैं। तो उसके लिए आएंगे हम सबसे पहले ऑर्डर 1 पे। जो ऑर्डर 1 है वो हमें क्या बोलता है कि वादों के होते हैं पक्षकार, यानी पार्टीज, कि हमारे वादों के कौन कौन से पक्षकार होते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं हमें वाद की विरचना, ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 बोलता है हमारे वाद की विरचना, यानी फ्रेम ऑफ सूट, सूट को हम कैसे फ्रेम करेंगे। और जो ऑर्डर 3 आता है वो हमें बताता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स। फिर से ऑर्डर 4 आता है हमारा, वो कहता है वादों का संस्थित किया जाना। वादों को कैसे संस्थित करेंगे, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। फिर जो ऑर्डर हमारा आता है 5, ऑर्डर 5 बोलता है हमें समनों का निकाला जाना और उनकी तामील। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हो गया इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। यहाँ तक हो गए हमारे 5 ऑर्डर्स। फिर आता है हमारा ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 बताता है हमें प्लांट के बारे में। प्लांट मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं अभिवचन साधारणतः है, और जो इंग्लिश में बोला जाता है वो इसे कहा जाता है प्लीडिंग जनरल। फिर जो ऑर्डर 7 आता है हमारा, वो हमें बताता है प्लेंट के बारे में कि प्लेंट क्या होती है। क्या होती है प्लेंट? जो हमें जो हमारे पार्टीज की तरफ से जो दायर की जाती है, वाद पत्र दायर किया जाता है, वो आता है। और फिर जिसके अगेंस्ट में जब दायर किया जाता है प्रतिवादी की तरफ से, तो वो होता है लिखित कथन। तो जो ऑर्डर 8 है हमारा, वो हमें बताता है लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावे के बारे में। फिर आता है हमारा ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 क्या बोलता है हमें? पक्षकारों की उपसंजति व इसका परिणाम। क्या होती है पक्षकारों की उपसंजति? उपसंजति इसका मतलब होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, यानी अगर वो उनकी अपीयरेंस नहीं हुई तो उसका क्या इफेक्ट आ जाएगा। फिर आता है हमारा ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 हमें बोलता है न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। पक्षकारों की परीक्षा के बारे में बताता है, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा जब इनकी एग्जामिन की जाएगी। फिर आता है हमारा ऑर्डर 11। ऑर्डर 11 बोलता है हमारा प्रकटीकरण और निरीक्षण, यानी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। इसके बारे में हमें कौन बताता है? ऑर्डर 11। फिर आता है हमारा ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 हमें बताता है स्वीकृतियां, एडमिशन, एडमिशन जिसको कि हमें उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हमें डिफाइन किया गया है। सेक्शन 17 आता है ना ऑर्डर इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहां पे आता है। फिर आता है हमारा ऑर्डर 13। ऑर्डर 13 कहता है दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। फिर हमारे आता है ऑर्डर 14। ऑर्डर 14 होता है विवादकों का स्थगन। क्या होता है विवादक? जिसके लिए हम कोर्ट में जाते हैं, मतलब हमारा कोई इशू हो गया उसके लिए हम जा रहे हैं, तो सीपीसी में तो हमारे इश्यूज होते हैं, सीपीसी में हमारे इशू फ्रेम होते हैं या इशू का स्पष्टीकरण होता है। फिर आता है हमारा ऑर्डर 15। ऑर्डर 15 कहता है प्रथम सुनवाई पे वाद का निपटारा। भाई क्या है? दोनों सेटलमेंट करना चाहते हैं, चलो भाई हमारा फर्स्ट जो हमारी जो होगी फर्स्ट हियरिंग, उसमें वाद का निपटारा कर दो। बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन ऑर्डर 15 बोलता है कि प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा किया जाए। फिर आता है ऑर्डर 16। ऑर्डर 16 कहता है साक्षियों को सम्मन करना।
जो साक्षियों को सम्मन करना और उनकी हाजिरी करना। हमने ऑर्डर 5 में भी सम्मन किया था, ऑर्डर 16 में भी कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर 5 का जो सम्मन था ना, वो किसका था? वो था पक्षकारों को देने का। और जो ऑर्डर 16 कहता है, वो कहता है साक्षियों को सम्मन करना और उनकी हाजिरी करना। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे ऑर्डर 16 का, जिसको इंग्लिश में 16A बोलेंगे, कि कारागार में परिरुद्ध व्यक्तियों या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। अब वही जो जेल में है उनको भी तो पेश करेंगे ना, उन साक्ष्यों के लिए ऑर्डर 16 क्या कहता है। फिर ऑर्डर 17 आता है, वो कहता है स्थगन। स्थगन क्या होता है? इसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट। फिर आता है ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 कहता है वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा, यानी हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। फिर आता है हमारे 19, ऑर्डर 19। ऑर्डर 19 है वो शपथ पत्र के बारे में बताता है, यहाँ मतलब एफिडेविट। ठीक है। फिर इसके बाद आता है ऑर्डर 20A। ऑर्डर 20 कहता है निर्णय और डिक्री, जजमेंट एंड डिक्री के बारे में बताता है। और जो 20A होता है, 20A जो होता है वो हमें बताता है खर्चों के बारे में, कि कौन कौन से खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, उनको मतलब किसके थ्रू दिलवाया जाएगा, इससे रिलेटेड बताता है हमारा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑर्डर 21, डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। इसमें अप्रोक्सली 108 ऑर्डर होते हैं, मतलब सब रूल होते हैं। ऑर्डर 21 में जो रूल्स होते हैं वो 108 के लगभग होते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा ऑर्डर 22। ऑर्डर 22 कहता है पक्षकारों की मृत्यु या उनका विवाह और दिवाला, इसका क्या इफेक्ट होगा। फिर ऑर्डर 23 आता है वादों का प्रत्याहरण, वादों का प्रत्याहरण और समायोजन। वादों का प्रत्याहरण और समायोजन, इसको बोलते हैं विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स। ठीक है। फिर आता है हमारा ऑर्डर 24। ऑर्डर 24 कहता है न्यायालय में जमा करना। न्यायालय ने जो जो चीजों के आदेश दिए गए उनको उनको जमा करने से रिलेटेड है। फिर ऑर्डर 25 आता है खर्चों के लिए प्रतिभूति। खर्चों के लिए प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी फॉर पोस्ट। फिर आता है ऑर्डर 26 में क्या करो भाई, कमीशन जारी कर दो। फिर ऑर्डर 27 क्या कहता है, सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। भैया अगर सरकार के विरुद्ध वाद दायर करना है या सरकार द्वारा वाद दायर करेगी, तो उसके लिए हम कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर 27। ऑर्डर 27 सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। और जो 27A आता है वो कहता है इंटरप्रिटेशन के बारे में। इंटरप्रिटेशन मीन्स निर्वचन। ऑर्डर 27A, ऑर्डर 27A क्या कहता है कि वे वाद जिनमें संविधान के निर्वचन या किसी कानूनी लिखित की विधि मान्यता संबंधी कोई सारभूत विधि प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो। ठीक है। इसका मतलब हो गया सूट्स इन्वॉल्विंग अ सबस्टेंटल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। ओके। तो अब आता है हमारा ऑर्डर 28। 28 किसके लिए दे रखा है, सैनिकों के लिए, आर्मी के लिए। सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक या उनके विरुद्ध वाद। तो जो आप ऑर्डर 21 को लर्न करते हैं तो कैसे लर्न करते हैं, आर्मी के थ्रू या सैनिक के थ्रू, जो भी आप अपना कीवर्ड देना चाहें। फिर आता है हमारा ऑर्डर 29। 29 किसके लिए आता है, 29 आता है हमारा कॉर्पोरेट्स के लिए, निगमों के लिए, निगमों के द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। फिर आता है हमारा ऑर्डर 30। ऑर्डर 30 कहता है फर्म के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। फर्म सूट्स बाय और अगेंस्ट फर्म्स एंड पर्संस कैरिंग ऑन बिजनेस इन नेम्स अदर देन देयर ओन। फिर आता है हमारा ऑर्डर 31। ऑर्डर 31 को हम किसके नाम से याद करेंगे, ऑर्डर 31 को हम ट्रस्ट के नाम से याद कर सकते हैं, ट्रस्टी। देखो देखा जाए तो यहाँ पे सबके एक एक कीवर्ड आ रहे हैं। जैसे ऑर्डर 26 का आ रहा है कमीशन, ऑर्डर 27 का आता है गवर्नमेंट, 27A का आता है इंटरप्रिटेशन, 28 का आ रहा है आर्मी या सैनिक, 29 का आ रहा है निगम या कॉरपोरेशन, तो ऑर्डर 30 का क्या आ रहा है फर्म,
ऑर्डर 31 का आ रहा है हमारे ट्रस्ट सर्च से रिलेटेड, याद कर सकते हैं। और जो ऑर्डर 32 आता है ये हमारा आता है वयस्क और विकृत व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध, माइनर्स हो गए, अनसाउंड माइंड पर्सन हो गए, उनके लिए हमारा ऑर्डर 32 आता है। फिर आता है हमारा ऑर्डर 32A, कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वाद, कुटुंब से संबंधित रखने वाले विषयों से संबंधित रखने वाले व्यक्तियों से वाद। फिर ऑर्डर 31 जो होता है वो हमारा कौन होता है, निर्धन व्यक्ति। क्या होता है, निर्धन व्यक्ति। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडिजेंट पर्सन। फिर आता है हमारा ऑर्डर 34, स्थावर संपत्ति के कब्जों के बंधकों के संबंध में वाद, स्थावर संपत्ति के बंधकों के संबंध में वाद। इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से आप याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑर्डर 35। ऑर्डर 35 हमें क्या बताता है, इंटरप्लीडर सूट, अंतर अभिवाच्य वाद। इसके बारे में हमें ऑर्डर 35 बताता है। और जो स्पेशल मामले आते हैं, हमारे स्पेशल मामले हो गए, वो हमारे आ जाते हैं ऑर्डर 36 में। क्या होते हैं, ये स्पेशल केसेस दे रखे हैं। फिर ऑर्डर 37 हमें बोलता है संक्षिप्त प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, हमारा समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर के बारे में हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है ऑर्डर 37। अब जो हमारा ऑर्डर 38 है वो बताता है हमें निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की के बारे में। ऑर्डर 38 क्या बोलता है, ऑर्डर 38 की अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। और जो ऑर्डर 39 आता है वो हमें बताता है अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेशों के बारे में। ठीक है, इसका मतलब हो गया टेम्पररी इंजेक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। फिर आ गया हमारा ऑर्डर 40। ऑर्डर 40 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसीवरों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, इसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किसमें पढ़ेंगे, ऑर्डर 40 के अंतर्गत। फिर आती है हमारे अपीलों से रिलेटेड, आते हैं हमारे 3 ऑर्डर्स, 3 नहीं 4 हो गए, 4-5 ऑर्डर्स होते हैं ऑर्डर 41 से लेके ऑर्डर 45 तक। तो ऑर्डर 41 क्या बोलता है हमें, ऑर्डर 41 कहता है मूल डिक्रियों की अपीलें। इसकी मूल डिक्रियों की अपीलें, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑर्डर 42। ऑर्डर 42 क्या बोलता है हमें, अपीलीय डिक्रियों की अपीलें। फिर आता है हमारा ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 कहता है हमारा आदेशों की अपीलें कैसे की जाएगी, क्या की जाएगी, आदेशों की अपीलें कैसे की जाएगी, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। और जो ऑर्डर 44 होता है वो हमें बताता है निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपीलें। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑर्डर 45। ऑर्डर 45 हमें बोलता है उच्चतम न्यायालय की अपीलें, उच्चतम न्यायालय की अपीलें, अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है हमारा ऑर्डर 46 जो हमें बताता है रेफरेंस के बारे में। किसे बताता है, रेफरेंस यानी निर्देश। फिर आता है हमारा ऑर्डर 47 पुनर्विलोकन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पुनर्विलोकन, और इंग्लिश में बोलते हैं हमें रिव्यू। क्या बोलते हैं हमें, रिव्यू। फिर उसके बाद आता है हमारे मिसक्लीनियस प्रोविजन यानी 48। ऑर्डर 48 क्या कहता है, मिसक्लीनियस प्रोविजन। और जो ऑर्डर 49 आता है, ऑर्डर 49 आता है हमारा, वो आता है हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। और ऑर्डर 50 आता है वो हमें बताता है लघुवाद न्यायालय के बारे में। कौन सा लघुवाद न्यायालय, प्रोविजनल स्मॉल कोर्स कोर्ट्स। और जो ऑर्डर 51 आता है वो क्या बोलता है हमें, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय यानी कि प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्स कोर्ट्स। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था वो हमको जस्ट ये बताना था कि ऑर्डर्स जो हमारे सीपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं कौन कौन से हैं। ये हम जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको एक फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। एक बहुत छोटा सा वीडियो है जो आपकी इतनी हेल्प करेगा कि आप फास्ट रिवीजन कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।